की लहर के बारे में बातें करना अब शायद घर घर की बात हो चुकी है। जी हाँ, बात हो रही है उसी कोरोना की जो चीन से निकला और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी बन चुका है। पर भारत में एक नया वेरिएंट फैला। कुछ दिनों पहले भारत में एक नया वेरिएंट फैला जिसका नाम है B.1.617। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस भारतीय वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कह के क्यों पुकारा जा रहा है। जब चीन से ये कोरोना निकला तो उस वक्त देश को टारगेट नहीं किया गया, चीन को टारगेट करके इस वेरिएंट का नाम नहीं रखा गया। तो फिर भारत के लिए कोविड-19 के इस नए वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कह के पुकारना एक अपमानजनक बात है। इसके लिए WHO ने इसके लिए मनाही की है और कहा है कि इसका जल्द से जल्द वैज्ञानिक नाम खोजा जाए और उसे एक सही नाम से पुकारा जाए। पर बात हो रही है कोरोना की, जहां भारतीय वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है, वहीं आपको बताते चले कि शायद इसका तीसरा वेव, थर्ड वेव ऑफ कोरोना भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता, भारतीय प्रशासक इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। जनता की लापरवाही और प्रशासक के मैनेजमेंट स्लो है, तो फिर आखिर इस देश में कोरोना के लिए काम कौन करेगा? सवाल बड़ा है और सोचना आपको है, क्योंकि आप एक आम जनता है और प्रशासन को आपने चुना है। बात हो रही है मोदी की। जी हाँ, बात हो रही है मोदी की, और मोदी के पक्ष और विपक्ष में कई लोग हैं, पर बात हो रही है लोगों की समस्या की। कहा जाता है कि हर जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जी हाँ, कराई जा रही है, पर आम जनता जो ऑटो में मर रहे हैं, जो बाइक में मर रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड तक नहीं है। ये खबर है BBC की, जहां असरुद्दीन ओवैसी ने BBC से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि प्रतिदिन के जो मरने वाले आंकड़े भारत में बताए जा रहे हैं 4000 नहीं बल्कि वो 10,000 होंगे। कई आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, तो कई आंकड़ों की खबर ही नहीं है। वहीं बात करें यदि यूपी और बिहार की, तो यहाँ तो गंगा नदी में लाशें बहाई जा रही हैं, सैकड़ों की तादाद में लाशें बहाई जा रही हैं। आखिर किस सच्चाई के ऊपर हम बात करें, ये आज समझना बेहद जरूरी हो चुका है। हॉस्पिटल्स हैं लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, मरीज हैं लेकिन उनके लिए बेड नहीं, दवाइयां हैं लेकिन कालाबाजारी है। इन सब से जूझता एक आम परिवार है। वहीं आपको बताते चले कि प्रशासक के इस दौर में भी जुलूस और पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक नेतृत्व, एक कर्तव्य के लिहाज से एक प्रशासक को इस तरह की कार्यप्रणाली शोभा नहीं देती। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई लोग विपक्ष में हैं। हालांकि बात करें यदि लोगों का क्या राय है इस कोरोना से निपटने पर, तो कई विशेषज्ञ का मानना है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए 2 संस्थाएं सिर्फ काम कर रही हैं, और 2 संस्थाएं मिलकर इतने सारे 137 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीन इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसके लिए ये बेहद जरूरी है और एकमात्र इलाज इसके लिए यही है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, और ये मात्र 2 कंपनियां मिलकर तो कभी नहीं कर पाएंगी। और इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि जितनी भी भारत में संस्थाएं हैं उन्हें इस तरह जो मेथड है वैक्सीन बनाने का वो शेयर करना चाहिए और सभी साथ मिलकर ये काम करें। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के खबरों के लिए। अपनी राय जरूर दें। बी सेफ, बी हैप्पी। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया रानी, चलती हूं, अलविदा लेती हूं। धन्यवाद।